वेलकम गाइस, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देर आए पर दुरुस्त आए। 3 साल लग गए, 3 से 4 साल लग गए। आई थिंक 2021 में हमारे 3 मिलियन हुए थे। काफ़ी टाइम लग गया, बट जैसे भी है हम पहुंच गए, मेहनत किए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम आ गए और कंटेंट्स आपको डेली देते हैं। बहुत सारे हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे हम हैं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और आप लोगों को बस ऑनेस्टी से जैसे हमारे कंटेंट्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप रहेगा तो बताएंगे और क्या रहेगा क्या नहीं है, सब कुछ आपको तो पता ही है। और भाई वो रैप सॉन्ग में अगर टॉर्चर हो रहा है तो माफ़ कर देना। हमारी टीम वाले ने बोला तो हमने कर दिया। मेरा वो जॉनर है नहीं और मुझे अभी भी बहुत शर्म आ रही है। हाथ भी अभी भी मेरे काँप रहे कि भाई मैं कैसे आप लोगों को जस्टिफाई करूँ। बट चलो ना, कर लिए। अभी आप लोग बस जाइए और नहीं देखा है जिन्होंने भी अगर रैप सॉन्ग, तो जाइए देखिए। कुछ अलग है और वो मेरा पहला और आखिरी वीडियो था भाई रैप को लेकर। अभी ज़िंदगी में मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, ठीक है ना। 2026 में 4 मिलियन, 1 बिलियन व्यूज़, 5000 से ज़्यादा वीडियोस, 6 अवार्ड्स, ये सारा अचीवमेंट्स जो है। थैंक यू सो मच गाइस मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। इमोशनल हो गया हूँ मैं, लेकिन बस आगे बढ़ना है और उम्मीद करते हैं 2026 में हमारे 5 मिलियन भी हो जाए। चलो ठीक है, इसको 3-4 साल ना लग जाए बस। खाली आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों Vivo X200T की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वाकई में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसके लिए अभिषेक यादव ने ट्वीट किया था, उन्होंने एक्सक्लूसिव करके बताया है। इसके स्पेक्स वगैरह उन्होंने लीक किए। बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है Dimensity 9400 प्लस के साथ आएगा। अच्छे कैमराज आपको मिलेंगे, 6200 mAh की बैटरी होगी। आई डोंट नो वीवो क्या किस लोगों को टारगेट कर रहा है और किस हिसाब से ये फ़ोन आ रहा है एग्जैक्टली अभी उनका ये कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि Vivo का X200T आ रहा है जिसके फीचर्स स्पेक्स भी सामने आ चुके हैं। देखते हैं दोस्तों, जनवरी फरवरी जब भी आएगा, अगर हमारे पास आएगा तो अनबॉक्सिंग करके सब बताएंगे। वैसे Samsung Galaxy S26 सीरीज अगले महीने हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन इससे रिगार्डिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि Samsung और Qualcomm मिलकर ना स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 का ही एक 2nm वाला चिपसेट लॉन्च करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली सैमसंग की S26 सीरीज में हमें देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि 8 Elite Gen 5 ऑलरेडी आ गया है जो कि 3nm पर है, बट सैमसंग कुछ अलग प्लान में लगा हुआ है जो अपने S26 सीरीज में यही चिपसेट देगा, बट 2nm पर बेस्ड होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और Qualcomm के साथ मिलकर वो काम कर रहा है। अब सैमसंग को TSMC पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैमसंग खुद ही बना रहा है 2nm। मैं सही बोल रहा है, उन्होंने अपनी Exynos को खुद ही बनाया था 2nm पर जो भी लॉन्च हुई थी। और Qualcomm भी आगे चल के सैमसंग के ही 2nm पर चिपसेट्स बना रहा है, ऐसी भी बातें हो रही थी। तो ये सब बातें हो रही है और ये कुछ अलग होने वाला है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 का एक 2nm वर्जन आ रहा है जो हमें S26 सीरीज में देखने को मिलेगा। बाकी तो ज़्यादा अब इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है ना, मज़ा आएगा। लावा, हाँ भाई, लावा वाले जाग रहे हैं दोबारा और उन्होंने यहाँ पर ट्वीट कर दिया है और बोला है देयर इज मोर देन वन साइड टू दिस स्टोरी। फिर से उन्होंने एक फ़ोन दिखाया है जिसमें डुअल डिस्प्ले है। अब कितना प्रैक्टिकल होगा मुझे कुछ पता नहीं है। और भाई Xiaomi वाले ने किया था वो अलग चीज़ थी, उन्होंने तो बहुत सारे कारनामे किए थे। अब लावा वाले भी कुछ ऐसे ही कारनामे करे तो अच्छा है। बाकी लावा को एज ऑलवेज सपोर्ट तो पूरा है हमारा, बस खाली सॉफ्टवेयर पे थोड़ा काम कर ले और उसके अलावा कैमरे में थोड़ा काम कर ले और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर ये इंडियन ब्रांड कुछ फिक्स्ड कर देती है, बड़ी बड़ी बैटरी वाले फ़ोन्स लॉन्च कर लेते हैं तो मज़ा आएगा। बाय द वे, वन प्लस का टर्बो 6 और 6V ये चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, ऑफिशियल हो गए हैं वन प्लस की नई सीरीज, जो बेसिकली बताया जा रहा है कि जो टर्बो 6 होगा ना, इंडिया में वन प्लस नॉर्ड 6 बन के आएगा, जिसमें होगा स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 और साथ में 9000 mAh की बैटरी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। LPDDR5X UFS 4.1। इनफैक्ट इसका 6V जो है टर्बो का, वो स्नैपड्रैगन आई थिंक 7S Gen 4 पर है। 2 वर्जन यहाँ पर है चाइना के लिए, और चाइना में लगभग दोस्तों 30,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है। तो ऑब्वियसली इंडिया में आता है तो हमें पता ही है। अब प्राइस हाइक तो भाई इंडिया के लिए हो रहा है, चाइना वाले के लिए तो नहीं हो रहा है। हमारे लिए क्यों हो रहा है पता नहीं। तो 40,000 तक शायद मुझे लगता है 35-40 में आ सकता है वन प्लस का नॉर्ड 6। बाकी अभी मुझे कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है, लेकिन मैं पूरी प्लान कर रहा हूँ कुछ एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग करने के लिए, उसके लिए आप बने रहिएगा। भाई रेड मैजिक, आपको तो पता ही है, एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन हमें इनकी तरफ से देखने को मिलते हैं, जहां पर अब बोल रहे हैं कि रेड मैजिक 11 एयर करके एक फ़ोन आ रहा है, जो कि आपको 7.7 या 7.8 mm की थिकनेस पर मिलेगा। बट इस थिकनेस पर इस फ़ोन में 7000 mAh
या उससे ज़्यादा बैटरी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ वाली चिपसेट होगी और इसका फर्स्ट लुक भी आया है। नथिंग फ़ोन की याद दिला दिया मेरे को, नथिंग फ़ोन 3 का वैसे ही कुछ लग रहा है। बट एनीवेज दोस्तों, रेड मैजिक वाले भी इंडिया में मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत कमाल के फ़ोन्स बनाते हैं। हमने MWC में जब इनके बूथ पर गए थे, ऐसे ऐसे फ़ोन्स थे कि नथिंग वाले चाय पी रहे थे कोने में खड़े रह के, पानी कम। सच बोल रहा हूँ, इन लोगों ने डिज़ाइन को तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। ज़बरदस्त फ़ोन्स आते हैं इनके। आई थिंक इनको इंडिया में कुछ करना चाहिए, कंपटीशन ना बहुत तगड़ा हो जाएगा। रिपब्लिक डे सेल, प्राइस हाइक तो हो ही रहा है, तो भाई सेल आ रहे हैं बीच में। आई थिंक ये बेस्ट टाइम होगा फ़ोन्स परचेस करने के लिए, अगर आपको करना है तो। ज़बरदस्ती नहीं है, फिर जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं भाई, चल रहा है ना, क्यों उंगली कर रहे हो, बेटर हो ना। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है कि फ़ोन अभी बहुत बुरा हो गया, नहीं बहुत परेशान हो गया, बहुत हैंग लैग कर रहा है, बहुत इश्यूज़ हो रहा है, कैमरा ख़राब हो गया, ये हो गया, तो रिपब्लिक डे सेल आ रहा है। 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों ऑफिशियल हो गया है, और इसमें अर्ली एक्सेस की बात करो, ये 16 जनवरी, लेकिन 17 से फिर सेल शुरू हो जाएगी। तो आप जाकर अपने हिसाब से फ़ोन्स परचेस कर सकते हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने की, आपको बताएंगे कि कौन से फ़ोन्स अच्छे अलग अलग प्राइस कैटेगरी में, ठीक है ना। फिर देख लेना, प्राइस हाइक के ज़माने में आपको फ़ोन परचेस करना है, क्योंकि सेल का ही टाइम मुझे लगता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बाकी तो कुछ फ़ायदा नहीं। OnePlus 15S जो कि चाइना में OnePlus 15T बन के जाएगा, क्योंकि चाइना में OnePlus 13T जो बन के गया था, वो इंडिया में OnePlus 13S बन के आया था। बस इतना चमचागिरी करने के बस। हाँ, तो अभी OnePlus 15S जो है, अभी डिजिटल चैट स्टेशन ने पूरे स्पेक्स वगैरह लीक किए हैं। 165 हर्ट्ज वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी। इसमें भी वही गेम खेल रही है OnePlus जो अभी उन्होंने अपने 15 सीरीज़ के साथ में खेली है। इसमें 7500 mAh की भी बैटरी होने वाली है, और ये सब चीज़ें बताया जा रहा है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, और लेट्स सी हाउ इट गोज। वीवो वाले का कहा गया भाई, इधर ही पड़ा था X300 FE, भाई हमारे पास इधर ही था, अभी हमारी टीम वाले ने उठा लिया, तो उसके साथ में कम्पीट करने के लिए आएगा, देखेंगे। बाकी तो फोन्स दोनों भी मुझे काफ़ी तगड़े लग रहे हैं। iQOO Z11 टर्बो, भाई देखिए ये जो स्मार्टफोन है ये 15 जनवरी को चाइना में लॉन्च हो रहा है। बाकी आपको इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलेगा, लगभग इसमें 7600 mAh की बैटरी भी होने वाली है, और स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ वाली आपको चिपसेट भी मिलेगी। ऐसे बताया जा रहा है कि ये इंडिया के अंदर इधर iQOO 15R बन के आएगा या iQOO Neo 11 बन के आएगा, यही वाला फ़ोन होगा, ऐसी बातें हो रही है। बाकी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, तो 15 तारीख को जब चाइना में लॉन्च होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा। iPhone 17e, iPhone 16e हमारे हिसाब से वर्स्ट फ़ोन कैटेगरी में आया था जब हमने इसको बताया था 2025 में। अब इसका सक्सेसर iPhone 17e में भी बताया जा रहा है कि आपको वही सेम 6.1 इंच की 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब इसमें डायनामिक आइलैंड होगा, क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़, आपको एप्पल की A19 वाली चिप मिलेगी जो हमने iPhone 17 में देखा है। थोड़ा सा उन्होंने डाउनग्रेड करके बोला है कि इसको लेके आएगा, और शायद वैसे ही आपको सिंगल कैमरा और ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। भाई देखिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाला है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, 2025 में भी उस कैटेगरी में ये भी ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग फ़ोन बना था, iPhone 16e। तो फिर सोच ही लो आप लोग, अभी इसके बारे में मैं क्या ही बोल सकता है। और खाली एप्पल को ही नहीं हम बोलते, सैमसंग के A सीरीज़ वाले भी कुछ ऐसे फ़ोन हैं जो मोस्ट सेलिंग फ़ोन में आए थे वर्ल्ड में। क्या बताया बोलो। iPhone 21, क्या बोला तूने? हाँ मजाक नहीं कर रहा है, सच बोल रहा है। 2028 के अंदर दोस्तों हमें ये देखने को मिलेंगे। अब आप बोल रहे 2028 कैसा, कैलकुलेशन गलत है तुम्हारी, नहीं 2028 नहीं होना चाहिए। तो भाई देखिए, ऐसा बोल रहे हैं कि 2027 में जो है एप्पल 19 सीरीज स्किप करेगा और 20 सीरीज लेके आएगा 2027 में, उनकी 20th एनिवर्सरी के हिसाब से, जैसे कि उन्होंने पहले भी किया था। तो उसके हिसाब से 2028 में iPhone 21 आएंगे, है ना। तो बताया जा रहा है कि iPhone 21 जो होगा इसमें आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। भाई एप्पल वाले भी मतलब ट्रेंड में फंसी रहा है। हाँ, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एप्पल भी कुछ वैसे ही करने वाला है, और अभी इतना जल्दी नहीं, 2028 में iPhone 21 में और उसके आगे जो प्रो मैक्स होगी उनमें भी देखने को मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो फाइनली जो लोग वेट कर रहे थे कि एप्पल आईफोन्स में भी हमें 200 मेगापिक्सल की कैमरे चाहिए, तो वो 2028 में पॉसिबल हो सकता है। बाय द वे आपको बताया दोस्तों, हाल ही के अंदर जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन तीनों को ट्राई ने 150 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। आपको पता है क्यों? स्पैम कॉल्स की वजह से। ट्राई ने बोला है कि हमने इतने सारे चीज़ें बोली है करने के लिए, और आप लोगों ने भाई ध्यान ही नहीं दिया। इतने सारे स्पैम कॉल्स आ रहे लोगों को, आपने उस पर मतलब बिल्कुल भी उसको रोका ही नहीं।
इस तरीके से 2020 से लेकर 2023 के बीच में जितना भी यहाँ पर जो लोगों को परेशानी हुई थी स्पैम कॉल्स को लेकर, उन्होंने वो सब डिसाइड करके 150 करोड़ रुपए का इन तीनों को फाइन मारा है। अब इन लोगों के लिए 150 रुपये हो जाते हैं। सब लोग 50-50 निकालेंगे तो बोलेगा अरे छोटा क्या फ़र्क पड़ता है। अंबानी बोलेगा मैं खुद ही कर देता है, मेरे को क्या जेब में से गिरता रहता है, उठा के दे दिया। लेकिन ठीक है चलो एटलीस्ट ये चीज़ हुई तो। और अभी उम्मीद करते हैं कि अभी जितने भी अभी सब जो हुआ है इन चीज़ों के बाद अगर अच्छे से प्रॉपरली स्पैम कॉल्स और ये सब चीज़ें अगर रोका जाए तो बढ़िया है। आप मुझे बताना दोस्तों, आपको स्पैम कॉल्स वगैरह दिन में आते हैं? मेरे को 1-2 तो आ ही जाते हैं। अपना कमेंट में ज़रूर बताना। आज की टेक न्यूज़ यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई तो लाइक करिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।